सभी साथियों को नमस्कार। एक ज़रूरी सूचना, ऐसे तो विजय भाई लाइव आए थे, उसमें उन्होंने बता दिया है, लेकिन आप सभी लोग से कहना चाहूँगा, एक निवेदन है कि कल 7 बजे ट्विटर पे अपना मुद्दा ट्रेंड कराने के लिए आप सभी साथियों को 6800 जितने हमारे शिक्षक साथी हैं, सिलेक्टेड हैं, वो और उनके कोई सहयोगी हों, आपके मित्र हों, कोई आपका सामाजिक संगठन हो, आप लोग उससे भी संपर्क करके अपने मुद्दे को ट्रेंड कराने में मदद करा सकते हैं आप सभी लोग। इसके लिए जो भी साथी ट्विटर नहीं चलाते हैं वो ट्विटर अकाउंट बना लें, आज शाम को ही बना लें। और जो भी धरने से संबंधित, जो आंदोलन से संबंधित जो सारी वीडियो होंगी, उसको आप लोग कहीं ना कहीं से ले लें। और मैं निवेदन करूंगा कि जिन भाइयों के पास वीडियोस पड़ी हों, छोटे छोटे क्लिप आंदोलन के, घेराव के, और फोटोज़ पड़ी हों बहनों के, भाइयों के लाठियां खाते हुए पुलिस के द्वारा, वो सारी फ़ोटोज़ आप लोग शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें, जिससे सभी के पास आ जाए। बाकी जो भी हैशटैग हुआ वो आपको समय से मिल जाएगा। हमारे जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी साथी हैं जो अपनी अलग अलग विचारधाराएं रखते हों, उन सब से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग कल 7 बजे एकदम रेडी रहेंगे। सब लोग हेल्प करिए, ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं, किसी पर्सनल का नहीं है, सबकी नियुक्तियों के लिए है। इसलिए आप सभी साथी इस ट्विटर अभियान में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल हो और ट्विटर पे जोर लगाएं, पूरी ताकत लगाएं ट्रेंड कराने में, जिससे आपका मुद्दा ट्रेंड हो। इसके लिए आप सभी लोग पूरी ताकत से लग जाएं अभी से। जिनको ट्विटर नहीं चलाना आता, फिर मैं बोल रहा हूँ कि वो सीख लें, अकाउंट बना लें, फ़ोटोज़ ले लें, वीडियोज़ ले लें, सारी चीज़ इकट्ठे रखें। जो मैटर लेना है वो भी आप सेव कर सकते हैं ड्राफ्ट में। बाकी जब आपके पास वो आ जाएगा, हैशटैग आ जाएगा, आप उसको ऐड करके आप लोग ट्विटर अभियान पे अपना लग जाइएगा पूरी ताकत के साथ। जो भी बहनें हैं, कुछ भाई हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो वो कम से कम रिट्वीट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। तो ये रही बात ट्विटर की। बाकी रही कोर्ट से संबंधित बात, तो कोर्ट से संबंधित बात जो भी आप लोगों के मन में था, आज विजय भाई लाइव आए थे, जिनके भी जो मन में संशय था वो उनसे आप लोगों ने क्वेश्चन कर ही लिया होगा, पूछ लिया होगा, क्योंकि कोर्ट में जो भी पैरवीकार हैं वो ज़्यादा बेटर जानते हैं, उनसे कहना उचित भी है, क्योंकि हमारी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो वहाँ क्या करना है, अपने ऑर्डर के लिए जल्दी से जल्दी डिलीवर हो, इसके लिए क्या करना है, इस बात को उनको ध्यान देना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए, आगे आना चाहिए, कोर्ट में पहल करनी चाहिए, वो एप्लीकेशन देनी हो, वकील से बातें करनी हो, कैसे करना है उस चीज़ को जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, जिन्होंने कोर्ट में पैरवी की है, वो उसके लिए पहल करें। चाहे अमरेंद्र भाई हो, विजय भाई हो, या अदर टीमें हो, कोई भी हो, ऑर्डर जो डिलीवर होगा वो सबका होगा, किसी एक का नहीं, सिर्फ 6800 का नहीं है। इसमें बहुत सारे भाई जर्नल वाले भी भाई हैं, उनका भी। तो सबको प्रयास करना चाहिए कि जिससे जल्दी से जल्दी ऑर्डर है। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे हम अपनी बात कैसे रखें, नेताओं से हमें कैसे मिलना है, जो हमारी आवाज़ बन रहे हैं उनसे भी हमें मिलना है, उनसे बराबर मिलना है, रिक्वेस्ट करना है इस बात का कि हमें न्याय दिलाइए, जल्दी से जल्दी न्याय दिलाइए, क्योंकि ये समय बहुत कीमती है और समय निकलता जा रहा है। इसलिए कोशिश करें कि हमें जल्दी से न्याय मिले, चाहे जहाँ से भी हमें न्याय मिले, कुल मिला के जो हमें न्याय दिलाएगा वहीं से वहाँ हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उससे बात करने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे सत्ता पक्ष का हो, विपक्ष का हो, हमें न्याय से मतलब है, हमें न्याय मिलना चाहिए।
उसके लिए हम प्रयास हर जगह से करेंगे। अनुप्रिया दीदी लगातार इस मुद्दे को उठा रही हैं। बाकी विपक्ष से रही बात, तो मैंने उस दिन भी वीडियो में यही बात कही थी कि विपक्ष सिर्फ हमारे मुद्दे का फ़ायदा उसने उठाया है। आरक्षण का नाम ले लेके, 69,000 का नाम ले लेके उसने सिर्फ फ़ायदा उठाया है। जब हमारी बात मेन जगह पे, सही जगह पे जहाँ बोलने की बात रही, वहाँ पे एक शब्द विपक्ष के लोगों ने नहीं बोला, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी रहे हो या उनकी पार्टी के कोई भी नेता रहे हों। उन्होंने सदन में एक शब्द नहीं बोला कि एक लाइन में यही बोल देते कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ, बच्चे इतने दिनों से पिट रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं। आदरणीय चंद्रशेखर भैया ने बहुत कम समय में, उनके पास तो समय भी नहीं था, अखिलेश यादव जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, ये तो घंटों का उनका भाषण था, उन लोगों ने एक शब्द नहीं बोला। 1 मिनट का समय चंद्रशेखर भाई के पास होने के बाद उन्होंने 69,000 में आरक्षण घोटाले की बात ज़रूर कही, क्योंकि उनको पता है, हम लोगों का दर्द पता है, हम लोगों का संघर्ष पता है। उन्होंने हमारी लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ा भी है, बहुत मदद किया है, तो इसलिए उनको पता है, वो ज़मीनी नेता हैं, उन्होंने संघर्ष किया है, उन्होंने आंदोलन करने वालों का साथ दिया है, चाहे युवा रहे हों, चाहे किसान रहे हों, चाहे खिलाड़ी रहे हों, हर किसी का उन्होंने साथ दिया है। वो आंदोलन जो करते हैं उनके दर्द को वो जानते हैं, इसलिए उन्होंने हम लोगों की पीड़ा सदन में, उन्होंने 1 मिनट का समय मिलने के बाद भी उन्होंने 69,000 का नाम जरूर लिया है। और सदन में ही नहीं, हमने देखा है कि चंद्रशेखर भैया कहीं मीडिया में भी हमने देखा है उनको, किसी भी मीडिया बाइट में, किसी भी चैनल पे अगर उन्होंने बात की है तो आप लोग हर वीडियो उनका उठाकर देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ कि 99% ऐसे वीडियोस में उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती का नाम जरूर लिया है, आरक्षण घोटाले का नाम जरूर लिया है। वो हम लोगों को नहीं भूलें, और उन्हीं की देन थी, उन्होंने हमारे साथ डट कर लड़ा था, शायद इसीलिए हमारी 6800 लिस्ट भी आ गई थी। लेकिन कुछ विपक्ष के नेता हैं, वो सिर्फ इस मुद्दे को इसलिए जीवित रखना चाहते हैं कि इसी बहाने हमारा चुनाव निकलता रहे। उनको इससे मतलब नहीं है कि इतने बच्चों का भविष्य गर्त में है, परेशान हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, उनके परिवार वाले परेशान हैं, कितने भाई हमारे सुसाइड कर चुके हैं। इन सब से मतलब नहीं है, उनको राजनीति से मतलब है। वो हम लोगों के मुद्दे पर राजनीति करना जानते हैं, और करना चाहते भी हैं, और किए भी हैं, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। न्याय दिलाने के लिए उन्होंने क्या किया हमारे लिए? उनको सदन में बोलना चाहिए था, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। सरकार की तो मंशा है ही है कि हम लोगों को नियुक्ति ना मिले। अगर नियुक्तियां देनी होती तो लिस्ट आने के तुरंत बाद दे दिए होते। वो मुझे और मेरे भाइयों को कोर्ट में ना उलझाते। इतने दिनों से जो हम लोग कोर्ट में उलझ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं, हम लोग कहाँ से पैसे लाएं, कहाँ से वकील करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। जहाँ कोई नौकरी भी कर रहा है वो भी नौकरी छोड़ के बैठा है। ये सारी चीज़ें सरकार को नहीं समझ में आ रही। वो जानबूझ के परेशानी इसलिए करना चाह रही है सरकार, नियुक्ति इसलिए नहीं देना चाहती क्योंकि हम ओबीसी एससी समाज से आते हैं, हम पिछड़े दलित समाज से हैं, इसलिए हम लोगों को नियुक्तियां नहीं मिल रही। इसलिए हम लोगों को ये सरकार एक साजिश के तहत 6,800 बच्चों को बाहर कर देती है और उनकी जगह सामान्य वर्ग के बच्चों को नौकरी दे देती है। यहाँ पे हिंदू नहीं देखा जाता है, यहाँ पे जातियाँ देखी जाती हैं, यहाँ पे किस वर्ग से आते हैं ये देखा जाता है। चुनाव का समय होता है तो हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जाता है, मंदिर मस्जिद में उलझाया जाता है। जब नौकरी की बात आती है तो जातियाँ देखी जाती हैं। ये सरकार ऐसी ही है। हमारी भी तो सरकार है, किसी विशेष वर्ग की सरकार है सिर्फ,
तो फिर हम लोगों के साथ ऐसा अन्याय क्यों किया गया? कोर्ट में हमें क्यों उलझाया गया? हम लोग कहाँ से वकील करेंगे? कहाँ से लड़ाई लड़ेंगे? इस सरकार ने हमें तोड़ने का बहुत प्रयास किया, हर तरीके से तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन हम डटे रहे और डटे हैं, डटे रहेंगे। अपना हक अधिकार यूं ही नहीं छोड़ेंगे। हम सभी साथियों को एक रहना है, मजबूत रहना है और कोशिश ये करना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से पहले नियुक्ति मिल जाए। जैसे ही आर्डर आए, जो हमारे सभी साथी नेतृत्व करता है उनसे आपस में सारी बातें हों और उसके बाद जो भी रणनीति हो नियुक्ति के लिए, अगर हमारे पक्ष में ऑर्डर आता है तो हम उस पर पहल करेंगे। हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें विनती करनी पड़े, चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि नियुक्तियां हमें यहीं से मिल जाएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही है, वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है वो तो बात की बात है, लेकिन हमें पहले नियुक्ति चाहिए। तो एक बार पुनः बता दूं कि ऑर्डर का इंतज़ार सभी को है और ऑर्डर संभवतः इसी जुलाई में आ जाना चाहिए, 20 से पहले पहले। बाकी ना हम जज हैं ना कोई और है, बस एक उम्मीद है और हमारा एक अनुमान है। जैसा सबका अनुमान होता है वैसा हमने भी बताया कि 20 से पहले पहले अपना ऑर्डर आ जाना चाहिए। उसके लिए डबल बेंच में ज़रूरी नहीं कि दोनों जज हों, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। अगर 2 जजों की बेंच में अगर सुनवाई हुई है तो ज़रूरी नहीं कि दोनों जज हों और ऑर्डर जल्दी आए। इसके लिए हमारे जो साथी हैं वो प्रयास करें कोर्ट में, जैसा भी हो। बाकी फिर से एक बार ट्विटर अभियान कल 7 बजे रखा गया है मॉर्निंग में। सभी लोग तैयार रहें, कोई सोने का ढोंग ना करे। कोई ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम ट्विटर नहीं चला पाते हैं। आज अभी सीख लीजिए। फिर से मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है ट्विटर पे। इसलिए आप सभी लोग सारे फ़ोटोज़ वीडियो सभी अभी से इकट्ठे करें और कल के लिए एकदम रेडी रहें। बस इसी सूचना के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और कल के लिए बिल्कुल तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।